जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। श्री गिरिराज परिक्रमा प्रतिवर्ष की भांति सन 1980 ईस्वी में भी भाद्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से लेकर त्रयोदशी तिथि तक श्री राधा अष्टमी महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें अष्टमी और नवमी तिथियां मुख्य थी ही। हम लोगों की आंखों के सामने उत्सव का आयोजन रहा षष्ठी से लेकर त्रयोदशी तक, और उस अवधि में भी जितनी देर तक कोई कार्यक्रम चलता रहा बस उतनी देर तक के लिए ही। किंतु बाबा के भाव राज्य की तो बात ही दूसरी थी। उनके भाव राज्य के अनुसार तो श्री राधा अष्टमी महोत्सव का शुभारंभ भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही 15 दिन के लिए हो जाता है, जब नंद गांव से यशोदा मैया तथा नंद बाबा बरसाने पधारते हैं श्री वृषभानु नंदिनी का जन्मोत्सव मनाने के लिए। भले ही हम लोगों के चर्म चक्षुओं को वह दिव्य उत्सव उल्लास दिखाई न दे, पर बाबा तो प्रतिपदा तिथि से उसी उत्सव में संलग्न रहते हैं और उसी उल्लास में निमग्न रहते हैं। अवश्य ही बाबा की उस संलग्नता को और उस निमग्नता को हम दृष्टिविहीन लोग देख नहीं पाते। देखना तो दूर रहा, उसका आभास तक हम लोगों को नहीं मिल पाता। यदि कभी आत्मीयतावशात बाबा हम लोगों को कुछ बतलाते भी थे तो उसे हम लोग हृदयंगम नहीं कर पाते थे। बस उत्सव आयोजन के रूप में षष्ठी से त्रयोदशी तक जो दृश्य इन चर्म चक्षुओं को दिखलाई देते थे तथा जो शब्द इन कर्ण कुहरों में पड़ते थे, केवल उतना ही हम लोग देख सुन समझ पाते थे। श्री ललिता षष्ठी 15 सितंबर सोमवार की थी तथा श्री राधा अष्टमी 17 सितंबर बुधवार को। जतीपुरा से श्री हरिवल्लभ जी 13 सितंबर शनिवार की शाम को यहाँ पहुँचे तथा श्री महाराज जी अपने परिकर सहित, पूज्य श्री विनोद कुंज वाले महाराज जी अपने परिकर सहित 14 सितंबर रविवार के प्रातःकाल गीता वाटिका पधारे। मोटर कार से उतरकर महाराज जी सीधे बाबा की कुटिया की ओर शीघ्रता से बढ़ने लगे। बाबा ने उनको आते हुए देख लिया। बाबा भी अपनी शिथिल गति से उनकी ओर अग्रसर हुए। बाबा अब लकवाग्रस्त नहीं थे, पर वह रोग अपना प्रभाव शरीर पर किसी अंश में छोड़ ही गया था। उस प्रभाव के कारण बाबा की गति में वह त्वरा नहीं रह गई जो कभी पहले थी। फिर भी जितना संभव था बाबा अपने पदों को जल्दी जल्दी उठाते रखते हुए महाराज जी की ओर अग्रसर हो रहे थे। मार्ग के बीच में ही हुआ मिलन। इसे सम्मिलन कहा जाए अथवा स्नेह द्वंद्व महाराज जी चाहते थे, और उनकी चेष्टा थी कि बाबा के चरणों को स्पर्श कर लूं, पर यह भला क्या बाबा होने देते। महाराज जी के दोनों कर पल्लवों को बाबा ने अपने कर पल्लवों से पकड़ लिया और उनके हाथों को अपने हाथों में थामे हुए ही वहीं भूमि पर बैठ गए। महाराज जी की आंखें मुंद गई, पर हम लोग खुली आंखों से देख रहे थे कि महाराज जी न जाने कहां से कहां बहे चले जा रहे थे। सचमुच वे अपने आंसुओं के साथ बहे चले जा रहे थे। यह तो अच्छा हुआ कि बाबा ने उनका हाथ अपने हाथ में थाम रखा था, अन्यथा वे न जाने कहां डूब जाते। वातावरण गंभीर रूप से प्रशांत था। महाराज जी को बहिर्मुख करने के लिए बाबा ने विविध प्रकार के कुशल प्रश्न करना आरंभ कर दिया। महाराज जी जब कुछ प्रकृति स्थित हुए तो उनसे बाबा ने कहा, मैं एक अपराध कर रहा हूँ। मैं बार बार इधर उधर की बातें कह करके आपके भाव प्रवाह में बाधा डाल रहा हूँ। भाव के गहरे
आवृत कहीं गंभीर रूप से उपस्थित न हो जावे, इसलिए यह अपराध कर रहा हूँ। अन्यथा होता यह कि भाव के गंभीर प्रवाह में आप मुझे देखते रहते और मैं आपको देखता रहता। हम दोनों न जाने किन किन उर्मिल भाव लहरियों में डूबते उतरते रहते। फिर होता यह कि ये उपस्थित जन चुपचाप खड़े रहते तथा मौन नेत्रों से हमें निहारते रहते। इन उपस्थित जनों के सुख के लिए ही आपके भाव प्रवाह में बाधा डालकर वातावरण को हल्का बनाए हुए हूँ। आपको बहिर्मुख बनाए रखने का अपराध मेरे द्वारा अवश्य हो रहा है, पर यह क्रिया सउद्देश्य ही है। थोड़ी देर रुककर पुनः श्री महाराज जी से बाबा ने कहा, ऐसा दिन कदाचित ही हुआ हो जब मैं आपको स्मरण नहीं करता हूँ। ब्रज के दो संतों की स्मृति मुझे सदा ही बनी रहती है, एक आपकी और दूसरे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की। पास में हरिवल्लभ जी बैठे हुए थे। तुरंत उनकी ओर उन्मुख होकर बाबा ने कहा, दादा, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि क्या यहाँ आने से पहले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज से मिलकर आए हो या नहीं। हरिवल्लभ जी द्वारा हाँ कहे जाने पर बाबा ने पूछा, क्यों, वे सा आनंद है ना। पुनः श्री हरिवल्लभ जी से हाँ का उत्तर मिलने पर बाबा ने हरिवल्लभ जी से कहा, दादा, तुम पंडित जी से मिलकर आए हो, अतः अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख दो। ऐसा कहकर बाबा ने चाहा कि श्री हरिवल्लभ जी का हाथ अपने मस्तक पर रख लूं, किंतु विनय आधिक्य से हरिवल्लभ जी ने अपना हाथ संकुचित कर लिया। फिर प्यार में भरकर बाबा महाराज जी से बोले, जब मेरा सौभाग्य परम सौभाग्य उदित होता है तब आपका यहाँ शुभ आगमन होता है। दो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हरिवल्लभ जी जब यहाँ आते हैं तो ब्रजभूमि के संगीत आचार्य का पद यहाँ विराजित हो जाता है, और जब आप यहाँ पधारते हैं तो ब्रजमंडल का संत समाज यहाँ मूर्तिमान हो उठता है। भावमग्न महाराज जी रससिक्त स्वर में इतना ही कह पाए, आपकी उपस्थिति से दुर्लभ दर्शन भी सहज सुलभ है। बस आप सदा सर्वदा इसी प्रकार से दर्शन देते रहें। थोड़ी देर बाद ही बाबा की परिक्रमा का समय हो गया। इन दिनों प्रतिदिन ही परिक्रमा पथ का तथा श्री गिरिराज जी का पुष्पों से सुंदर श्रृंगार होता। वाटिका की श्रद्धालु बहनें ही परस्पर में हिल मिल करके इस श्रृंगार सेवा को संपन्न करती थीं। ऐसा लगता मानो उन बहनों का श्रद्धा पूरित सुंदर मन ही सुमनों के रूप में श्री गिरिराज जी की शोभा बढ़ा रहा है और परिक्रमा पथ का सुंदर आच्छादन बना हुआ है। महाराज जी ने पधार करके परिक्रमा स्थली में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। श्री राधा अष्टमी महोत्सव के कारण अनेक भक्तगण दूर दूर से आए हुए थे। समाधि परिसर इन भक्तों से भरा हुआ था। बाबा ने परिक्रमा स्थली में प्रवेश किया। बाबा ने खड़े खड़े श्री गिरिराज जी की वंदना की और तदुपरांत आरंभ कर दी उन्होंने परिक्रमा। हरिवल्लभ जी महाराज जी के पार्श्व में बैठे हुए अपने सुमधुर कंठ से पद गान कर रहे थे। परिक्रमा लगाते लगाते जब भी बाबा हरिवल्लभ जी के पास आते, वे श्री हरिवल्लभ जी के साथ साथ आलाप जारी करते तथा उनके स्वर में स्वर मिलाते। यह बात केवल एक बार की नहीं अपितु बार बार की बात थी। परिक्रमा लगाते लगाते बाबा ज्यों ही हरिवल्लभ जी के सामने आते त्यों ही बाबा उनके साथ गायन करने लगते। पिछले दिनों बाबा प्रतिदिन ही मौन रहते हुए चुपचाप परिक्रमा लगाया करते थे, पर आज तो बहुत ही प्रसन्न वदन और बहुत ही बहिर्मुख हैं। आज बाबा बड़ी उमंग में हैं। आज बाबा बहुत ही उमंग में हैं, अपितु बहुत ही बह रहे हैं। वे गा रहे हैं श्री हरिवल्लभ जी के साथ साथ, परंतु वस्तुतः सच बात यह है कि वे आह्लादित करना चाह रहे हैं समीपस्थ महाराज जी को। हरिवल्लभ जी के साथ
उमंग भरे मन से बाबा को गाते हुए देखकर मुझे तो रसिक शेखर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का एक पद मन ही मन स्फुरित होने लगा। नाचत मोरनी संग श्याम मुदित श्याम ही रिझावत। नाचत मोरनी संग श्याम मुदित श्याम ही रिझावत। जो परिक्रमा प्रतिदिन आधा घंटा में पूर्ण हुआ करती थी, आज उसमें 1.5 घंटे से भी अधिक समय लग गया। श्री राधा अष्टमी महोत्सव के बाद भी जब तक महाराज जी गीता वाटिका में विराजित रहे, परिक्रमा का यह उमंग उल्लास सदा बना रहा। हरिवल्लभ जी का समयोचित गायन परिक्रमा के राग रंग को और भी गहरा बना देता। परिक्रमा के समय कई बार ऐसा होता कि महाराज जी बाबा को कभी पुष्पमाला पहनाते और कभी उनके कर पल्लव पर पाटल पुष्प रखते और कभी दोनों करते। एक बार महाराज जी जब पुष्पमाला पहना रहे थे, तभी गाए जाते हुए पद को रोककर बीच में ही हरिवल्लभ जी ने एक नवीन पद गाना आरंभ कर दिया। ऐसे ही देखत रहूं जन्म सुफल करी मानो। महाराज जी जिस पुष्पमाला को पहनाते, उस पुष्पमाला से लटकते सुमेरु को बाबा अपने वक्षस्थल से लगाते, अपने मस्तक से लगाते और अपने नेत्रों से लगाते। इसके बाद बाबा उस पुष्पमाला को अपने गले में से उतारकर अपने दाहिने हाथ की कलाई में वलयाकार लपेट लेते। एक अन्य दिवस की घटना है। अपने गले से पुष्पमाला को उतारकर ज्यों ही बाबा ने अपनी कलाई में वलयाकार लपेटा, त्यों ही उनके शरीरातीत लोकातीत त्रिगुणातीत महाशुद्ध सत्व में दिव्य स्वरूप की स्मृति से भावित हुए हरिवल्लभ जी गा पड़े। बनीरी तेरे चारी चारी चूरी करनी, कंठ सिरी दुलरी हिरनी की नासा मुक्ता ढरनी। एक दिन महाराज जी बाबा को पाटल पुष्प प्रदान कर रहे थे। उस समय उनकी भावमयी मुद्रा को देखकर हरिवल्लभ जी गाने लगे। चतुर कछु नैननी में बतरात, वृंदावन हित रूप रसिक पिए, यह छवि ही न समात। हरिवल्लभ जी जिन पंक्तियों को गाते, प्रसंगानुरोध से उनमें अर्थ गांभीर्य रहता। पद की पंक्ति का अर्थ कुछ और होता था और उस अर्थ का भी अर्थ कछु और ही होता था। इस और ही और में एक लोकोत्तर स्तर की भावोच्छेलन की अद्भुत सृष्टि हो जाती थी। इस प्रकार के रसमय प्रसंग नित्य ही देखने सुनने को मिल जाते थे। ऐसे तो कई मधुर प्रसंग ध्यान में आ रहे हैं। उनमें से परिक्रमा के एक और प्रसंग को लिखने की भावना बार बार उभर रही है। एक दिन संभवतः आश्विन कृष्ण एकादशी को परिक्रमा में हरिवल्लभ जी ने दान लीला का प्रसंग छेड़ दिया और श्री रसिक रायजू द्वारा रचित गोवर्धन की सिखिरते मोहन दीनी है टेर, इस लंबे पद को वे गाने लगे। इस पद में वर्णित लीला बाबा के लिए बहुत अधिक भावोद्दीपन का कार्य करती थी। उद्दीपित भावों की प्रबलता के कारण बाबा आज बहुत गंभीर हैं। आज बाबा यंत्रवत परिक्रमा पथ पर चल रहे हैं। बाबा की मुखाकृति बतला रही है कि आज वे गहरे रूप से अंतर्मुख हैं। परिक्रमा नियम के पूर्ण होने पर बाबा अपनी कुटिया पर गए। साथ में थे घनश्यामदास ठाकुर जी भी। भाव के किंचित शमित होने पर ठाकुर जी से बाबा ने कहा, इस पद में जो जो वर्णित हुआ है उसे श्री रसिक राय जी ने प्रत्यक्ष देखकर लिखा है। वे स्वयं ही पद के अंत में कहते हैं, निरखत लीला रसिक जू जहाँ दान मान की ठोर। ब्रजभूमि के इन प्रत्यक्ष लीलादर्शी संतों की कितनी कृपा है कि जो इन अचिंत्य अगम्य लीलाओं का सरल रीति से वर्णन करके हम लोगों को सहज सुलभ करा रहे हैं। जय श्री राधे।